इराक की खाक से उठा तूफान। साल 1971 इराक के समारा में एक साधारण परिवार में जन्मे इब्राहिम अव्वाद इब्राहिम अल बद्री को दुनिया अब्बू बक्र अल बगदादी के नाम से जानती है। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के बगदादी ने इस्लामिक पढ़ाई में रुचि दिखाई। बाद में बड़े होकर वो इस्लामिक पढ़ाई में ही आगे बढ़ते गए और बगदाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन कौन जानता था कि पढ़ाई लिखाई में इतना तेज ये लड़का एक दिन दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। मौत का सौदागर। अमेरिका के हमले के बाद इराक में चारों तरफ बस अफरा तफरी फैल गई, जिसने बगदादी को और भी ज्यादा खराब रास्ते पर धकेल दिया। वो जल्द ही अल कायदा में शामिल हो गया और अपनी चालाकी और युद्ध कौशल से देखते ही देखते ऊपर चढ़ता गया। 2010 में अब्बू बक्र अल बगदादी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI की कमान संभाल ली। यही संगठन आगे चलकर दुनिया को दहलाने वाला खौफनाक आतंकी संगठन ISIS बन गया। दुनिया के निशाने पर बगदादी की अगुवाई में ISIS ने सीरिया में चल रहे गृह युद्ध का फायदा उठाया और खुद को और ताकतवर बना लिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतारा, औरतों और बच्चों को किडनैप करके उन पर जुल्म ढाए। दुनिया भर में फैला आतंक का नया अध्याय लिखते हुए ISIS ने कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी अपने सिर ली। अमेरिका समेत कई देशों ने बगदादी को खोजने के लिए अपने अपने अभियान शुरू कर दिए। अंधेरे का अंत। सालों तक छिपे रहने के बाद आखिरकार बगदादी का ठिकाना अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को पता चल ही गया। 26 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी फौज ने सीरिया के इदलिब प्रांत में एक सीक्रेट मिशन चलाया। खुद को घिरता हुआ देख बगदादी ने एक सुरंग में जाकर खुद को बम से उड़ा लिया। इस घटना में उसके साथ मौजूद 3 बच्चे भी मारे गए। सीख, नफरत का अकेला अंत। अबू बक्र अल बगदादी की मौत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बगदादी की कहानी हमें यह बताती है कि नफरत और जहर जब मिलते हैं तो बस तबाही और बर्बादी लाते हैं। हमें इस जहरीली सोच के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ना होगा। आगे का रास्ता। आतंकवाद से लड़ने के लिए सिर्फ हथियार उठाना ही काफी नहीं है। हमें गरीबी, पढ़ाई की कमी और अमीर गरीब के बीच की खाई को भी मिटाना होगा, क्योंकि यहीं से आतंकवाद जन्म लेता है। हमारे बच्चों को इस चंगुल में फंसने से बचाने के लिए हमें शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते खोलने होंगे। आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती। आतंकवाद किसी एक देश या समाज की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। इससे लड़ने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करनी होगी। हमें मिलकर एक सुरक्षित और शांत दुनिया बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। शांति ही एकमात्र विकल्प। आखिर में हमें यह याद रखना जरूरी है कि हिंसा और नफरत का जवाब और हिंसा से नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, शांति और बातचीत। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग प्यार और भाईचारे से रह सकें।